हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग उठ गए हैं, मैंने बेटी हम लोग उठ गए हैं और हम लोग का ऊपर में बन रहा है खाना और सब्जी बनाएंगे। अभी हम लोग आलू काट लिए हैं और आज क्या बनाएंगे? सहजन का फल को बनाएंगे, सहजन का फल। और इधर देखिए, ये वाला गाड़ी में ना ये इतना सारा कपड़ा रखा हुआ था। मैं ना धो धो के ना फोल्ड करने नहीं पाती हूँ, तो यहाँ रख देती हूँ। तो फिर ये वाला गाड़ी आज आयान के पापा निकाल रहे, क्योंकि कुछ कोई आने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे खाली कर रहे हैं हम लोग और जगह बना रहे हैं। गाड़ी रहता है तो थोड़ा सा कम जगह होता है, अभी गाड़ी को बाहर कर देंगे तो फिर यहाँ पे बड़ा जगह हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2-4 जन सोने के लिए बन जाएगा। हम लोग जहाँ खाना बनाते हैं ये वाला रूम में, तो ये वाला रूम मतलब हम लोग का रेंट घर है तो थोड़ा छोटा ही घर है। हम लोग किसी तरह से एडजस्ट करते हैं हम लोग के लिए। तो फिर कोई आएंगे, मतलब कि क्या बोले, दीदी लोग आएगी आज। और यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे गुमला में ना विजेंद्र सिंह आने वाला है ना, तो फिर इसीलिए वो लोग आने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अयान के पापा गाड़ी वगैरह को निकाल दे रहे हैं। मैं बोली कि निकाल दो, यहाँ पे साफ कर दो। तो फिर वो प्रोग्राम तो है रात के समय ना, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो लोग आएगी रात, मतलब स्कूल छुट्टी होने के बाद में आएगी। तो फिर रात में छुट्टी 10 बजे के बाद में आएंगे बोली है, इसीलिए खाली कर रहे हैं। अभी शाम का टाइम है दोस्तों। यहाँ पे मैं ना अभी आग जला दूंगी। दिन भर मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई, पता है ना, आजकल मुझे एकदम ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती ये थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। बगल वाली है ना, तो मैं कुछ करते रहती हूँ, तो वो बोलती है कि चलो दीदी मैं बना देती हूँ आपका ब्लॉग। तो फिर वही सब शूट होता है तो मैं आप लोगों के बीच शेयर कर देती हूँ। नहीं तो मेरा कोई भी मन नहीं रहता है आजकल ना कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ। एकदम मन आजकल ना टूट सा गया है मेरा। तो यहाँ पे ना ये वाला जो हीटर है, इसमें जो राख था, अंगरा था, तो फिर वही वाला मैं निकाल दे रही हूँ। इसमें आग जलाऊंगी। अभी अयान के पापा आएंगे ये काम करके, तो फिर उससे आने से पहले मैं यहाँ पे आग जला दूंगी। ये तो फिर अच्छा रहेगा। और यहीं पे आज भी हम लोग रोटी बनाएंगे बोल रहे हैं, क्योंकि ना आग से बनाने के लिए मुझे अच्छा लगता है। आजकल बहुत दिन से नहीं बनाए हैं, तो केवल रोटी बनाना है ना मुझे, तो फिर इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे मेरा रोटी बना लूँगी। वैसे तो गैस का भी मेरा बचत हो जाएगा और फिर मेरा रोटी भी बन जाएगा। और ठंड में आग भी हम लोग सेका लेंगे चूल्हा में। ठंड के दिन में ना चूल्हा में बनाने के लिए अच्छा लगता है मुझे, तो फिर इसीलिए मैं यहाँ पे आग जला रही थी और मेरा आग जल नहीं रहा था। ये वाला प्लास्टिक को ना अच्छा से पकड़ ही नहीं रहा है, धुआं ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैं जला रही थी। यहाँ अयान के पापा आ गए मेरे आग जलाने से पहले। और आज भी देखिए इतना सारा लकड़ी लेके आ रहे हैं, आटा लेके आ रहे हैं। एक पैकेट मेरे पास गेहूं है ना, लेकिन धोई नहीं हूँ। और थोड़ा सा हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे सुखाने के लिए भी थोड़ा जगह वैसे नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ धोऊंगी बोल के। लेकिन दिन में ना अयान को लेने जाना होता है, तो फिर यहाँ ज़मीन में कहाँ सुखाऊँ, कुत्ता वगैरह आना जाना करता है, मुर्गी वगैरह भी है। तो धोऊंगी और अयान को लेने जाऊंगी तो कौन देखेगा, इसलिए मैं धो नहीं पा रही हूँ। अयान के पापा का जिस दिन छुट्टी रहेगा ना, उसी दिन धोऊंगी, तो फिर मैं दिन भर उसको सुखा पाऊंगी। फिर इसीलिए मैं बोली थी आटा ख़त्म हो गया है तो आटा लेके आइएगा। और फिर दीदी लोग आएंगे बोली थी ना, इसीलिए आज अयान के पापा और ज़्यादा लकड़ी लेके आया, क्योंकि ज़्यादा खाना बनाना होगा और कुकर में मेरा होगा नहीं, तो फिर इसलिए डेगची में बनाएंगे बोले थे इसीलिए। लेकिन पता है दीदी लोग ना आज आए नहीं। अभी तो शाम के समय है, तो फिर रात में भी मैं इंतज़ार करती रही, रात भर बैठ के ना, मतलब 10 बजे उनका ख़त्म होता है, तो फिर 10 बजे से उनका आने आने तक तो 11-12 बज जाता है। तो फिर थोड़ा देर तो मैं सो गई थी, लेकिन ना उसके बाद जगी, उसके बाद मैं इंतज़ार करती रही उनका आने का। लेकिन उन लोग आए ही नहीं। और उसके बाद में ना वो फ़ोन करके बोल रही है कि हम लोग गाँव वापस जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। फिर क्या करें, हम नहीं आ रहे हैं तो ना, वो तो अपना मर्जी का बात है। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ठंड में जाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन पता नहीं वो लोग क्या सोचे और नहीं आए। उसके बाद घर जा रहे हैं, वो तो अपने लोगों का मर्जी है। आएंगे बोले थे, इसलिए हम तो साफ वगैरह कर दिए थे। और मैं तो नहीं गई थी वहाँ पे ना,
विजेंद्र सिंह का जो ये हुआ ना वहाँ पे चंगाई प्रोग्राम, वहाँ पे मैं नहीं गई। कहीं पे जाने के लिए ना मन होना चाहिए ना, और मुझे मन ही नहीं किया कि मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ भाग लूँ, देखूँ। मैं नहीं देखी हूँ उसको, और उसका मैं मोबाइल में भी कभी यूट्यूब वगैरह में मैं उसका ये को नहीं देखी हूँ। मुझे मन ही नहीं किया जाने का। जैसे कहीं जाना रहता है ना, जाने के लिए जैसे कहीं पे इन्विटेशन मिलता है शादी वगैरह में जाने के लिए, तो वहाँ भी जाने का मन करता है तब हम लोग जाते हैं। और नहीं मन करता है तो फिर परिवार का कोई सदस्य रहता है तो फिर उनको आप लोग जाइए, हम लोग नहीं जाएँगे, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो फिर कहीं पे जाने का मन होना चाहिए, मन लगना चाहिए। मुझे मन ही नहीं किया कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे सुनूँ। पता नहीं क्यों मैं ना बहुत अलग किस्म का आदमी हूँ ना। देखिए वो कितना दूर-दूर से यहाँ लोग आए देखने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे पास में हैं, लेकिन हम लोग कोई भी नहीं गए थे और बहुत कोई भी नहीं गया था। लोग ही तो बोल रहे हैं जिसका मन है वो लोग जाता है, जिसका मन नहीं है वो लोग नहीं जाता है। वैसे तो क्या बोलें, जिसको मतलब विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, विश्वास करके जाएँगे तो चंगा मिलेगा। और वो तो क्या बोलें, हम लोग तो मतलब शुरू से ही क्रिश्चियन है ना, ये मतलब यीशु नाम से ही हम लोग का बपतिस्मा हुआ है, उसी में जी रहे हैं, उसी में हम लोग शुरू से ही रह रहे हैं, जान रहे हैं उसको। तो फिर हम लोग के पास बाइबल है, हम लोग डेली बाइबल पढ़ना है हम लोग को, ये भी जानते हैं, लेकिन हम लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं। हम लोग बाइबल में जो लिखा हुआ है जानते हैं कि लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, हिसका नहीं करना है, किसी का निंदा शिकायत नहीं करना है, ये सारा चीज़ हम लोग जानते हैं। लेकिन भी हम लोग उसको करते हैं ना, जानबूझ के हम लोग करते हैं, जान रहे हैं इस चीज़ को नहीं करना है, ये चीज़ करना गलत है, किसी से मतलब झगड़ा नहीं करना है, गलत है, जानते हुए भी हम लोग करते हैं ना। तो फिर हम लोग को क्या फ़ायदा होगा हम लोग का ये वहाँ जाने का। और मुझे ऐसे लगा मतलब मैं अपना ये बता रही हूँ आप लोगों को, गलत मत सोचिएगा आप लोग। तो फिर मुझे नहीं मन किया इसीलिए जाने का। मैं तो मतलब वही तो बोल रही हूँ, बचपन से हम लोग जान रहे हैं, सारा चीज़ को जान रहे हैं, लेकिन भी हम लोग नहीं मानना चाहते हैं उसको। तो फिर वो तो अपने को, अपने आप को बदलना चाहिए ना, हम लोग को अपने आप में सोचना चाहिए कि हम लोग को ऐसे नहीं करना है, तो अपने आप ईश्वर हम लोगों को आशीष देंगे ही। मैं अपने जीवन में बहुत अनुभव की हूँ, बहुत ज़्यादा ही अनुभव की हूँ। मैं अपने में मतलब अपना मैं ये नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, अपना अच्छाई नहीं बता रही हूँ, लेकिन कभी भी ना मन से मैं माँगती हूँ तो मुझे ईश्वर देते ही हैं। देर से ही सही, लेकिन मैं जो भी माँगी हूँ ना वो आज तक मेरा पूरा हो गया है। मैं मतलब मत बोलिएगा कि ये घमंड से बोल रही है या फिर कुछ भी। मैं अपना जो ये है ना वही को बता रही हूँ। तो फिर इसीलिए मैं नहीं भी गई, इसलिए तो जो कुछ भी माँगा है मैंने आज तक के जीवन में, जो भी माँगी हूँ मैं, मुझे मिला है। और मैं बताती हूँ ना कि जब मैं शादी नहीं हुई थी तब मैं ना हर फ्राइडे को मैं उपवास करती थी, और उपवास करके उस दिन मैं प्रार्थना करती थी। जब शादी नहीं हुई थी मैं मतलब पढ़ाई करती थी, कॉलेज वगैरह करती थी, तब से मैं उपवास करती थी हर फ्राइडे को, और उस दिन मैं पूरा मन से प्रार्थना करती थी। कोई मुझे जान भी नहीं पाता था ना कि ये उपवास करती है करके। मैं रेंट में अकेली थी, अकेली रहती थी, और फ्राइडे को मैं खाना ही नहीं बनाती थी, चुपचाप घर में अकेली रह जाती थी। किसी को पता ही नहीं चलता था मैं खाना बनाई हूँ, नहीं बनाई हूँ, खाई हूँ, नहीं खाई हूँ। तो तब मेरा वैसे ही मेरा विश्वास है, मुझे कुछ भी ज़रूरत रहता है, कुछ भी हम लोग होते हैं, मेरे बच्चे होते हैं, कुछ भी, तो फिर मैं प्रेयर करती हूँ, अपने से प्रेयर करती हूँ। और सच में बोलूँ ना दोस्तों, मन से कुछ भी माँगने से ना वो ज़रूर पूरा होता है। देर से ही सही, हम लोग जब बोलेंगे तब तो हम लोग का नहीं ना होगा, जब वो तो ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारे लिए ज़रूरी है, उचित है, आवश्यक है, और वो चीज़ ईश्वर जानता है, वो चीज़ हम लोग माँगेंगे तो ज़रूर वो पूरा होगा। और जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, जो आवश्यक नहीं है हमारे लिए, हमको लोग को तो लगता है कि हम लोग को ज़रूरी है, लेकिन वो तो ईश्वर जान रहे हैं कि हम लोग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं है उसको ना। तो फिर जो ज़रूरी है उसको ईश्वर जानते हैं, और समय की पूर्णता में वो ज़रूर पूरा करते हैं। यही मेरा विश्वास है, इसलिए मैं कहीं पर भी नहीं जाती हूँ। मैं मन से
प्रार्थना करती हूँ, मेरा प्रार्थना ईश्वर ज़रूर सुनते हैं, इसलिए आज तक ना किसी चीज़ की भी घटी नहीं हुई है। हम लोग का काम को देख ही रहे हैं, जो मेरा वीडियो डेली देखते हैं उन लोग ना, कि मतलब काम ढंग से नहीं होता, लेकिन भी आज तक ना ये नौबत नहीं आया है कि किसी के पास हम लोग हाथ फैलाएँ। टाइम से सारा चीज़ ईश्वर हम लोग को दे देता है। बहुत ज़्यादा नहीं हो मतलब ये हो रहा है हम लोग का, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग का ज़रूरत पूरा हो रहा है। जब पैसा का ज़रूरत रहता है ना, तो वो आज नहीं तो कल वो चीज़ आ ही जाता है, और हम लोग को जो लेना रहता है, जो करना रहता है, वो चीज़ मेरा पूरा हो ही जाता है। इसीलिए मैं ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे लाइफ में बहुत सब कुछ अभी तक से अच्छा ही है, भले छोटी-मोटी दुःख तकलीफ़ मेरे जीवन में आता है, लेकिन उस सब से ये करने वाला, पार करने वाला ईश्वर ही है। तो फिर यहाँ पे ना आप लोग से देखिए मैं कहाँ से कहाँ चली गई ना। मुझे ऐसी बात करते-करते ना मैं पहले से सोच ही नहीं रहती हूँ कि मैं क्या बोलूँगी अभी, लेकिन ना बात करते-करते कहाँ से कहाँ मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा रोटी बन रहा है चूल्हे में, और चूल्हे की रोटी का स्वाद कुछ अलग ही है दोस्तों, अलग ही टेस्ट आता है। चूल्हे में पकाया हुआ, लकड़ी से पकाया हुआ कुछ भी खाना सब्ज़ी हो। तो फिर आजकल हम लोग डेली ऐसे ही सोच रहे हैं कि शाम में बनाएँगे ऐसे ही मतलब बाहर में ही रोटी। तो एमी खेल रही है यहाँ पे, हम लोग सब कोई बैठे हुए हैं, आग ताप रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।